आज का मैं नया टॉपिक, ठीक है, 10 क्लास का मैथ है सब्जेक्ट। और इससे मैं एक नेक्स्ट टॉपिक लाया हूँ। मैं बहुलक को मैं पहले ही बता चुका हूँ। और आज नेक्स्ट टॉपिक है माध्यिका, ठीक है। इसे इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है और हिंदी में माध्यिका। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। माध्यिका देखिए, आपको 2 तरीक़ा से पूछा जाएगा, 3 तरीक़ा से पूछा जाएगा, ठीक है। एक वो होगा जैसे कुछ इस तरीके से कुछ आंकड़े ले लेते हैं, जैसे कुछ इस तरीक़ा का है, कुछ आंकड़े दिया रहेगा और ये कभी सम में रहेगा तो कभी भी सम में रहेगा। जैसे मान के चलिए n बराबर कुछ वैल्यू आया 5, तो ये तो विषम हुआ, ठीक है। और कुछ रहेगा जैसे कुछ और आंकड़े रहेंगे दिए हुए, ठीक है। जैसे कि n बराबर 4 दिया तो ये तो हुआ सम। और ये इसी तरीक़ा से एक सम से और एक विषम, ठीक है, ये 2 तरीक़ा का। और एक आएगा वो कॉलम में बनकर, ठीक है। लेकिन 2 ऐसा टॉपिक में आएगा और एक कॉलम में बनकर आएगा। तो पहले हम इस तरीक़ा से समझ लेते हैं, विषम वाला का समझेंगे, फिर सम वाला का समझेंगे, और फिर जो कॉलम वाला होता है फिर हम उसे समझ लेंगे, ठीक है, जो एक बंटन तैयार करके दिया जाता है। तो चलिए पहले हम विषम वाला को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सम वाला माध्यिका को कंप्लीट करेंगे, फिर हम उसके बाद कॉलम वाले पे पहुँचेंगे, ठीक है। और हाँ, ये एक ही वीडियो में मैं पूरे क्लियर कर दूंगा। माध्यिका फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लीजिए, एक वीडियो को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद माध्यिका आपके हाथ में होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अगर n बराबर कुछ आंकड़े दिए हुए रहे, जैसे कि n बराबर दिया हुआ 5, 4, 3, 2, 1, 8, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एक और ले लेते हैं ताकि हमें विषम वाला चाहिए। पहले पहले मैं विषम का बताऊंगा, उसके बाद मैं सम का बताऊंगा। तो पहले विषम को बताना है, तो एक हम और लेते हैं। विषम किस तरीक़ा से मैं वो बताता हूँ। देखिए, इसमें आपको ये काउंटिंग करना है ना, ठीक है। इसमें आपको ये काउंटिंग करना है, जैसे गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आ रहा है, ये इसके चलते ये ऐसा बात नहीं है। जैसे इधर से भी गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरा जो अंक है वो अंक कितना है, अंक है 7 गो, ठीक है क्या। तो देखिए इसमें है कितना, काउंटिंग अगर करते हैं तो ये 4 है, ठीक है। ये 4 इधर हुआ, एक 3 इधर हुआ, 7 हुआ। तो ये n बराबर जो है ना, ये इस तरीके से, ये n नहीं है, ये बस आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है। ये आंकड़ा दिया हुआ है, ऐसे n भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में n हम उसे मानेंगे ना, जैसे कि काउंटिंग कितना हुआ, n है कि वो, तो इसे आप काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पूरा 7 है, ठीक है। तो मतलब कि आपका n बराबर 7 हुआ। पहले इसी को समझ लीजिए अच्छी तरीक़ा से। n बराबर इसे भी मान सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर जैसे होता है उसे भी मान सकते हैं, बट उसे ना मानकर आप उसे आंकड़ा मान लीजिएगा और इसे n बराबर 7 मानिएगा। लेकिन अब इससे पहले भी एक काम आपको करना पड़ेगा, इसे आपको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। अब ये आरोही और अवरोही क्या होता है, अब उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो एक होता है अवरोही, ठीक है, और एक होता है, एक तो हुआ अवरोही और एक और होता है आरोही, ठीक है। एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। तो आरोही और एक है अवरोही, तो ये दोनों को पहले समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। अवरोही मतलब इसका हुआ घटना, ठीक है, और इसका मतलब हुआ बढ़ना, ठीक है। ये बढ़ते जाता है, ये मतलब बढ़ना यानी हुआ आरोही, बढ़ना यानी हुआ आरोही, ठीक है, और घटना यानी हुआ अवरोही। अब देखिए हम इसे सजाते हैं। अब देखिए, पहले आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लेना पड़ेगा। चलिए हम पहले घटते क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम घटते क्रम में लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप घटते क्रम में जब लिख रहे हैं, ठीक है, घटते क्रम में आप अगर लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तभी तो घटते क्रम में होगा। तो पहले इसे हम सजाते हैं। तो इसे हम सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटते क्रम में तो सबसे पहले बड़ा उठाइए, अगर बढ़ते क्रम होगा तो सबसे पहले छोटा उठाइएगा। तो यहाँ पे क्या है, घटते क्रम है, यहाँ पे क्या है, घटते क्रम, तो सबसे पहले बड़ा उठाइए, तो बड़ा 8 है, इसके बाद 7 आएगा, फिर 6 तो इसमें नहीं है ना, लेकिन 6 नहीं, लेकिन 5 है, तो चलिए 5 रखिए। 5 के बाद 4 भी है, 4 रखिए, 3 भी है तो 3 रखिए, 2 भी है तो 2 रखिए, और 1 है तो 1 भी रखिए। तो देखिए घटते क्रम में हो गया 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया घटते क्रम में। काउंटिंग ऐसे है कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 7 है, तो ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 है ये भी, यानी ये पूरा सेम टू सेम है।
ऐसे काउंटिंग कर लीजिएगा तो ऐसे दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं एक ही वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा, इसलिए थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। आपको बट एक ही वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए घटते क्रम में हम तो सजा दिए, ऐसे करके सजा दिए, मतलब कि घटते क्रम में हमको बड़ा वाला चाहिए और बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला चाहिए। अगर इसी को बोला जाता ना कि बढ़ते क्रम में, तो हम पहले 1 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 3 लिखते, फिर 4 5 6, 6 नहीं है तो 7, फिर 8 लिखते, ठीक है। हम घटते क्रम से सजा लिए। अब क्या है ना कि अब इसको हम देखना है कि n है कितना, n कितना है। देखिए 1 2 3, ये 7 है तो n 7 हुआ। अब जब 7 है तो ये विषम है, 7 है तो क्या है ये विषम। अब आपको सम और विषम तो पता होगा, जो अगर मतलब कि अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो वो सम कहलाएगा। अगर 2 से डिवाइड ना होगा तो वो विषम कहलाएगा। नहीं तो एक और आइडिया और है, 7 है ना, अगर जिसका जोड़ा लग जाए, ठीक है, तो वो जिसका जोड़ा ना लग पाए तो विषम होगा। देखिए 7 है तो हम 2 यहाँ पे दिए, 2 यहाँ पे दिए, 2 यहाँ पे दिए, एक यहाँ पे बच न गया, तो इसको तो जोड़ा ना लगा तो मतलब ये विषम है, ठीक है। अगर जोड़े लग जाता तो फिर सम हो जाता, तो 6 तो सम होगा। चलिए समझ में आ गया होगा सम विषम। तो अब चलिए इसे बनाते हैं। तो विषम बोल रहा है ना, ये विषम आया, n बराबर कितना है 7, यानी विषम, ठीक है। तो विषम आया तो हम विषम के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। विषम के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2 और 1, बस इतना ही इसका फॉर्मूला होता है। तो इस पर वैल्यू पुट कीजिए, n का वैल्यू कितना है, तो n बराबर आपका 7 है तो 7 रखिए, ठीक है। और 1 तो आपको जोड़ना पड़ेगा, 2 और फिर 1। देखिए वहाँ लगाने का मतलब ये सब जो है ना, ये सब तो वही बात है, इसी में से आपको वो जितना कट कर आएगा उसी का यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा। तो वही एक तरीके से वहाँ कहला रहा है, इसी को ये ऐसा कुछ बोल रहा है। तो 7 और 1 हो गया, तो ये हो गया 8/2 और ये हुआ 1। अब इसे काटिएगा तो ये आ जाएगा 4वां। अब बताइए कि 4वां में कौन है, ये इधर से गिनिए या आप इधर से गिनिए, बात बराबर होगा। तो 1 2 3 4 में तो 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 में 4 ही आ रहा है। तो चलिए इसका आंसर अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 4। देखिए कि किसी बच्चे में ये देखा जाता है ना कि ऐसे जब 4 आ गया तो वो समझ गए यहाँ से भी 4 मिल रहा है, ये भी यहाँ से भी 4 मिल रहा है, तो मतलब समझ गए कि नहीं, बस इतना सा ही बनाना है, वैल्यू रख के पुट कर और इसे काट देना है या डिवाइड कर देना है और बस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे आपको यहाँ पर लाने के बाद ये जितना में आ रहा है 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म जो भी आ रहा है, तो यहाँ से आपको काउंटिंग करके निकालना पड़ेगा। चाहे तो आप ये साइड से काउंटिंग कीजिए या ये साइड से काउंटिंग कीजिए, LHS, चाहे तो ऐसे बोल सकते हैं बाएं साइड या दाहिने साइड, किसी तरीके से काउंटिंग कीजिए, यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको। 4वां बोला तो 4 तक काउंटिंग कीजिए, 5वां बोला तो 5 तक काउंटिंग करना पड़ेगा, 6वां बोला तो 6 तक काउंटिंग करना पड़ेगा। और किधर से भी काउंटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे होगा। तो 4वां आया, ठीक है। ये विषम था, जैसे को आपको लग रहा हो कि इधर से गिनेंगे तो उतना आ जाएगा, इन्हें से ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं होगा वैसा, आप कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 4वां, तो चलिए इसका आंसर आ गया 4, क्योंकि 4 में ही आ रहा है। तो ये हुआ विषम का टॉपिक, ठीक है। अगर कहीं पे से प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे फिर से रिप्ले कर दूंगा, फिर से मैं वही चीज़ डाल दूँ कर और समझा दूंगा। तो ये हुआ घटते क्रम का, ठीक है। अब इसी तरीक़ा से, ठीक है, इसी मैथ को आप बढ़ते क्रम से भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर 4 आता है या नहीं आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। मैं पूरा सब टॉपिक लेकर चलूँगा क्योंकि एक ही वीडियो में मुझे पूरा ख़त्म करना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप। तो अभी बढ़ते क्रम करना है, यानी पहले छोटा वाला लेकर चलना पड़ेगा। तो यानी 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नहीं है, 7 है और एक 8 है। इसी काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, यानी n बराबर अभी भी 7 है। तो n बराबर अभी भी 7 है, तो n की जगह पे भी तो 7 रखिएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला वो भी सम का। अब n बराबर 7 रख दिए यहाँ की जगह पे, +1 ठीक है। 7 और 1 8 हो गया, /2 ठीक है। ये कट गया, 4वां आया। अब बता लीजिए 4वां में कौन सा है, तो 1 2 3 4 ही आया ना, 1 2 3 4 ही आया ना। यानी किसी तरीके से बनाइए, घटते क्रम से बनाइए या बढ़ते क्रम से बनाइए, कोई सा भी तरीका लगाइए, आंसर उसका वही आएगा, ठीक है। ये भी सम का हुआ। अब चलिए देखते हैं सम का, ठीक है। तो देखिए सम का, देखिए अब चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं भी सम के बारे में बता चुका हूँ, मैं अब सम के बारे में बताता हूँ। देखिए सिंपल है, इसका फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, ठीक है। अगर n बराबर आपको विषम आया तो उसके लिए क्या कीजिएगा, तो इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। ये सम के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो सम के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/2 ना किसी में नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन ये 1/2 आपको देना पड़ेगा।
2 लिख दिए, यहाँ पे होगा n/2 ये वहाँ है ना, ये वो चीज़ जहाँ पे सब काउंटिंग करके आंकड़ों को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये प्लस होगा और ये होगा n/2 + 1 और फिर यहाँ भी आपको वहाँ लगाना पड़ेगा और ये इस तरीक़े से हुआ। देखिए प्रत्येक वर्ड का ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है, कुछ अर्थ निकलता है। अगर आप उसको इग्नोर कीजिएगा तो आगे ये नहीं बन पाएगा और कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा। ये फार्मूला हुआ, इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है सम के लिए। हम एक भी सम के लिए पहले बता चुके थे, ठीक है। और ये कैसे याद रखना है इसके लिए भी मैं बता दूंगा, ठीक है। दोनों फार्मूला कैसे याद रखना है उसके लिए मैं बता दूंगा। पहले आप देख लीजिए, मैं वीडियो जब पूरे बता दूंगा, ये सम के लिए, विषम के लिए और एक बंटन वाला, तीनों बता दूंगा। तो फिर लास्ट में बता दूंगा फार्मूला आप इस तरीक़े से कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उस कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हैं। बस ये कोई ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। चलिए तो पहले देखते हैं क्या करता हूँ कि पहले कोई मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, कुछ आंकड़े हैं, ये कुछ इस तरीके से हैं। ये दिया हुआ है 7358 7358, ठीक है। 7358 6 10 9 12 6 10 9 12। अब इस तरीक़ा से जब आपका लिखा हुआ है तो आपको पहले इस आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाइए या घटते क्रम में, कहने का मतलब अवरोही या आरोही, जैसा आपको कंफर्टेबल हो जिस तरीक़ा में उसी तरीक़ा से आप लिखिए। जैसे हम इसको सजाते हैं बढ़ते क्रम में, चलिए बढ़ते क्रम में लिख दिए, ठीक है। बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम तो लिख दिए, तो बढ़ते क्रम इसको सजा लीजिए, ठीक है। बढ़ते क्रम सजा लीजिए, तो बढ़ते क्रम में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले छोटा रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कहाँ से रखिएगा, 3 रखिए पहले, 3 तो छोटा है। फिर इसके बाद 3 के बाद कौन सा आएगा, तो फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 भी आएगा, 8 है, चलिए 8 भी है, और 9 भी है, और यहाँ पे 10 भी है, ठीक है ना, और 11 भी है, नहीं है, 12 है डायरेक्ट। अभी ऐसे करने के बाद एक आप ध्यान रखिएगा, इसका काउंटिंग और इसका काउंटिंग बराबर कर लीजिएगा। अगर ऐसे का भी होता है कि जैसे इस तरीक़े से बना दिए और बिना काउंटिंग के ही आप आगे निकल जाएगा, तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जाएगा, कोई छूट जाएगा। तो काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हुआ है वो, ठीक है। अब इसे गिनते हैं, ये 8 है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर है। अब देखिए इसे हम बढ़ते क्रम से जाए या घटते क्रम से, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बस आपका वैल्यू रखाएगा, तो रखिए n है, तो n आपका आया कितना, तो n आपका निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं n और कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। n कितना आ रहा है, 8। ये काउंटिंग है ना, आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो काउंटिंग है वही लिखाता है। तो 8 आया, तो यहाँ पे 8 रख दिए, बाई 2 है तो 2 है, वहाँ लगा दिए, प्लस यहाँ भी 8 है तो 8 लिख दिए, 2 है तो 2 प्लस 1 है तो 1, और यहाँ भी वहाँ लगा हुआ है। चलिए ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये 1/2 आपका बाहर से, जब भी यहाँ पर कुछ वैल्यू रख के जोड़ उड़ कर जितना आ जाएगा उसमें आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तभी आपका आंसर आएगा। चलिए 8 में कौन है, 8 में कितना है, तो यहाँ से काउंटिंग कर लीजिए, इससे मत काउंटिंग करके इसमें रखिएगा। ध्यान रखिए, ये जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा आपको यहाँ पे वही वैल्यू रखना है जो आपको बढ़ते क्रम या घटते क्रम से जा चुके हैं। इसमें हम सजा चुके हैं बढ़ते क्रम में, तो आपको यहाँ से काउंटिंग कर कर यहाँ पर रखना है। होना हो कि आप यहाँ से रखिएगा, अगर आप यहाँ से रखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर यहाँ पर से रखिएगा तो गलत हो जाएगा। आप बढ़ते क्रम या घटते क्रम जो सजा चुके हैं वहीं से आपको रखना है इस पे वैल्यू। ये इससे पहले काट लीजिए, कितना आता है, ये कटने के बाद आएगा 4वां, 4वां आया ये, और इससे देखिए भी काटिए तो ये ऐसे कटेगा, तो ये यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 1, यानी ये हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अब इसे एक बार और स्टेप में करते हैं, तो ये हो गया 4वां, हो गया ना, और ये हो गया 5वां। ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा। ये 4वां है, हो गया, ये 5वां हो गया। तो 4 की जगह पे कौन आएगा, इसमें नहीं गिनना है, बार बार बोल रहा हूँ, आंकड़े में नहीं गिनना आपको, ठीक है। ये जो काउंटिंग बढ़ते क्रम में घटते क्रम से जाए ना, अभी हम यहाँ पे बढ़ते क्रम से जाए हैं, अगर आप घटते क्रम से जाएंगे तभी उसी में से काउंटिंग करके आपको यहाँ पे लिखना है, और बढ़ते क्रम से जाएगा तभी आपको यहीं से काउंटिंग करके इसमें लिखना है। तो चलिए लिखिए, तो 1 2 3 4 में कितना है, 7 है। इधर से करिए या इधर से कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, हाँ, तो इधर से बोलिएगा कि 1 2 3 4 में आएगा 8 और इधर से आता है 7, तो आंसर गलत नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि आप इधर से रख रहे हैं 1 2 3 4, तो अभी 5 भी तो आपको रखना है, तो इधर तक बढ़िएगा तो 4,
तो 5 तक अभी इधर बढ़िएगा, और इधर से जाइएगा तो यहाँ पर पहले आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो बात तो बराबर ही है, ठीक है। तो चलिए इधर से काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, 4 रखें। तो 4 में कितना है, देखिए यहाँ पे 4 में गिनिए कितना है, 4वां बोल रहा है, तो 4 में गिनिए कौन आ रहा है। तो 1 में 3 आया, 2 में 5 आया, 3 में 6 आया, और 4 में 7 आया। मतलब 4 में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखिए, ठीक है। 5वां, तो फिर से गिनिए, 1 में 3, 2 में 5, 3 में 6, 4 में 7, और 5 में 8, ठीक है, 5 में 8, तो 8। अब हम एक बात और आपको बताते हैं, देखिए ऐसा मत कीजिएगा कि इधर से बढ़ते क्रम में इधर से ऐसे गिन रहे हैं, 1 2 3, 4वां में आया 7, और 5वां में अब इधर से गिनना चालू कीजिएगा, 1 2 3 4 5वां। तो ऐसे मत कीजिएगा, अगर ऐसे कीजिए तो दोनों देने से 7 ही आ जाएगा ना। ये गौर कीजिए, ध्यान रखिए। तो आपको अगर इधर से चलिएगा ना, तो इधर से ही 4 और 5 दोनों आपको गिनना पड़ेगा, ये साइड से बढ़ते क्रम से, या यही साइड से काउंटिंग कीजिएगा, आई मीन दाहिना साइड से। चाहे तो आप बायां साइड से गुने कीजिएगा, आई मीन काउंटिंग कीजिएगा, तो आपको इधर से ही दोनों काउंटिंग करना पड़ेगा, ये 4वां भी और 5वां भी इधर से ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 6वां 7वां 8वां 9वां, यहाँ पे जितना आएगा उतना से एक ज़्यादा यहाँ पे आएगा, बस एक ज़्यादा आएगा। भागा देने के बाद ये देखिए, भागा देकर बस रुक गया, ये भागा देकर बस एक बढ़ा रहा है, तो मतलब इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, जिधर से जाना है उधर से एक और बढ़ जाएगा। चलिए हम पूरा अपने तरीके से आपको पूरा बता चुके हैं, बट आपको देखते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए इसको ऐड कीजिए, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। जुड़ी कितना आएगा, 15। अब 15 में जो भी आया ना आपको उतना में हम डिवाइड कीजिएगा 2 से, जितना भी आ जाए उतना में डिवाइड करना है कितना से, 2 से। देखिए यहाँ पे सब में 2 लगा हुआ है, तो 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड कीजिए तो 15 का आधा होगा 7.5, 7.5 होगा, तो 7.5 हो गया। चलिए ठीक है, देखिए मैं बता रहा था कि अगर n बराबर आपका जैसे काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 आया, तो भी सम हुआ, इसे काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये तो सम हो गया। अब सम हुआ या विषम हुआ वो आप याद रखें या याद ना रखें, उसके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको एक अलग आइडिया बताते हैं, उसको आप याद रखिए। देखिए जोड़ा लगाइए, जोड़ा मतलब को पता ही होगा, जोड़ा मतलब क्या होता है, कम से कम डबल, ठीक है। जोड़ा का मतलब होता है कुछ डबल होना चाहिए। तो चलिए ये डबल हुआ, डबल बस आपको घेरा लगाना है, ये भी डबल हुआ। ये डबल हो पाया, नहीं हो पाया, ये सिंगल बच गया, सिंगल बच गया ना, तो सिंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2, ये सिंगल वाला फॉर्मूला हुआ, ठीक है। इसमें वहाँ लगा दीजिए फॉर्मूला जो होता है। अब यहाँ देखिए डबल लगाइए, जोड़ा लगाइए, देखिए ध्यान से जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगा दिए, फिर जोड़ा मतलब दो को पे लगाना है, जोड़ा लगा दिए, तो जोड़ा लगा दिए, जोड़ा लगा दिए, जोड़ा लगा दिए, तो जोड़ा लगाए, जोड़ा लगाए, जोड़ा लगाए, तो फार्मूला भी लगाएंगे जोड़ा वाला, यानी जोड़ा वाला ये होता है, अंदर वाला देखिएगा, तो n/2 वहाँ और प्लस n/2 + 1, और ये हुआ 1। तो देखिए ये जोड़ा वाला हुआ ना, डबल हुआ, तो दो करके मिल रहा है, दो में करके कहीं पे बचा है कोई सिंगल नहीं बचा है, इसमें सिंगल नहीं, इसमें देखिए सिंगल बच गया, तो सिंगल वाला फॉर्मूला लगाए। इसमें सिंगल बचवे नहीं किया, सब डबल है। लास्ट में देखिए इसमें बस खाली आप लास्ट वाला ध्यान रखिए ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट वाला ध्यान रखिए। तो लास्ट में देखिए कैसा है, जोड़ा लगा, लास्ट में सिंगल बचा, सिंगल वाला फॉर्मूला लगा दिए इसके लिए सिंगल वाला, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें देखिए जोड़ा लगा, मतलब जोड़े लग रहा है, लास्ट में भी जोड़े लग रहा है, तो जोड़ा वाला फॉर्मूला लगा दिए, डबल वाला, ये डबल वाला, फिर समझ लिए जोड़ा लगा, फिर से जोड़ा लगाए, ये सिंगले बचा ना, ये एक ही अंक है, एक ही टॉपिक है, तो एक ही वाला फॉर्मूला लगाएं। इसमें देखिए जोड़ा है, इसमें भी जोड़ा है, इसमें भी जोड़ा है, तो जोड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी जोड़ा वाला, ये भी तो होगा, जो दो हुआ ना, तो ये भी जोड़ा वाला हो गया। आप तो समझ में आया ना कि जोड़ा कैसे लगेगा, जोड़ा ना कैसे लगेगा। यानी जोड़ा लगेगा तो आपको ये पता करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको सम है कि विषम है, ऐसे आप समझ लीजिए। अगर जोड़ा लग रहा है सब में तो सम आएगा, अगर जोड़ा नहीं लग रहा तो विषम आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ई सम हो जाएगा, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जो n बराबर जो काउंटिंग निकल के आता है, जैसे n बराबर इसमें क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 आया, तो मतलब जोड़ा लगा ना, तो मतलब सम आया, ठीक है। अगर जोड़ा लगेगा तो सम आएगा, और जोड़ा ना लगेगा तो क्या आएगा, विषम आएगा। चलिए हम ये पूरा आपको बता दें कि कैसे कौन जगह पे कैसे फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। अगर इस तरीका का अंक दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है, आपको माध्यिका निकालना है, अगर इस तरीका से अंक दिया हुआ है आपको माध्यिका निकालना है, तो आप ये काम कीजिए, जोड़ा लगाते जाइए, अगर बच गया अकेला तो मतलब अकेला वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर जोड़ा लगाते जाइए, अब फिर लास्ट में एक को बच ही नहीं रहा, लेकिन तो लास्ट में कितना बचा, 2 को बचा, जोड़े वाला बच गया, तो जोड़ा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और इस पर रख दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। बस इसे आप एक काम आपको और करना पड़ेगा,
बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिए। चलिए हम घटते क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है, घटते क्रम में सजा लेते हैं, घटते क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है। तो घटते क्रम में सजा लेते हैं तो क्या होगा, घटते बोले हैं ना तो सबसे पहले बड़ा वाला रखना पड़ेगा, यानी 9, ठीक है। घटते बोल रहे हैं तो सबसे बड़ा वाला, बढ़ते बोलेंगे सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 भी है और 5 है और 1 है। देख लीजिए कितना, 2 4 6 हो गया, 2 4 6 हो गया। अब ये n बराबर है कितना, ये n बराबर जितना यहाँ पे होगा उतना वहीं पे होगा, ठीक है। तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक 6। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो इधर आपको जब वैल्यू रखिएगा तो 1/2 पहले से है, हम बस ये वाला बना रहे हैं, ये सेकंड वाला बना रहे हैं, सम वाला आप वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट और आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर रखिए, 6 यहाँ पर रखिएगा, बाई 2 1 प्लस यहाँ पे एक बढ़ेगा, ठीक है। तो 6 + 2 + 1 हुआ, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक ही क्लास में मैं पूरा वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा, पक्का मैं कर दूंगा, मुझे विश्वास है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कटेगा तो 3 आएगा, तो 3 वहाँ हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा 3, और प्लस में 1 यहाँ पे जोड़ रहा है, ये वहाँ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर से 1/2 है पहले से, गैपिंग में पहले से है 1/2, ठीक है। ये 3 वहाँ हुआ, इसमें आप ये इसे मत जोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसे मत कभी जोड़िएगा, अंदर वाला इसे को जोड़िएगा, यानी कि ये 3 और ये यहाँ पे 4 यानी 7 यानी 7 में जो आ रहा है उसको निकाल कर रख दीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है। इसे यहाँ पर रखना पड़ेगा तब आप जोड़ सकते हैं। प्लस यहाँ पे क्या आया, 4 आया, जो इसमें होगा मैं वो पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा मत कीजिएगा पूरा जोड़ दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको रख के जोड़ना है। तो 3 में कौन है, तो इसे गिन लीजिए, 1 2 3, 3 में 7 है तो चलिए 7, हम इधर से देख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 में कितना है 6 है तो 6 लिखिए। अब ये 4 है तो 1 2 3, 4 में कितना है 7। अब देखिए ना इधर से भी देखिए तो 1 2 3, 3 में 7 आया, अभी 1 2 3 4 में कितना है 6 आया, तो जोड़िएगा तो आएगा उतना ही ना, 6 + 7 तो भी होगा 13, ये 7 + 6 तो भी होगा 13, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी आप कर सकते हैं। तो ये 13 हुआ, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी हम पूरी लिख देते हैं, यानी 13 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे यानी हो जाएगा 6.5, ठीक है। 6.5 होगा, 6.5, 6.5 दूनी 13, ठीक है, 6.5 दूनी 13, चलिए हो जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इस तरीका का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, कहाँ से कौन सा टॉपिक से प्रॉब्लम है, सम वाला नहीं समझ में आया, विषम वाला समझ में नहीं आया है, या सम वाला समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं बंटन वाला देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं बंटन वाला फॉर्मूला कैसे उसके बनाना है, टेबल वाला। चलिए देखिए ये मैं अभी बंटन वाला तो तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलम वाला बना रहा हूँ माध्यिका, बट अभी मैं जो अंतराल में होता है मैं उस तरीका का नहीं बता रहा हूँ, बस अभी प्राप्तांक जैसे दिया हुआ है 20 29 28 33 42 38 43 25 ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों की संख्या 6 28 24 15 2 4 1 20 ऐसा कुछ। तो आप देखिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ये ध्यान में रखना चाहिए, ये 6 28 24 15 2 4 1 20 ऐसा कुछ मतलब दिया हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है कि बारंबारता दिया हुआ है। ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा उससे आप पकड़ नहीं सकते हैं कि वो बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है, लेकिन ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप देख लीजिए इसको कि अगर ये बारंबारता जब दिया हुआ रहेगा, ये कभी कभी ऐसा कर सकता है ना कि संचयी बारंबारता दे देगा, आपको बारंबारता निकाल कर फिर अगला जो टॉपिक बनाना है, जो टॉपिक निकालना है उस जिसका आंसर वो निकालना पड़ेगा। ये वाला टेबल में बहुत ज़रूरी होता है। तो हम आपको समझा देते हैं कि बारंबारता की पहचान कैसे की जा सकती है और संचयी बारंबारता की पहचान कैसे की जा सकती है। इसमें देखिए 6 28 24 15 2 4 1 20 यानी ये जो भी हो रहा है ना, ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए घटा हुआ था, बढ़ गया और घटा फिर बढ़ा, अभी देखिए और घट गया, ये यहाँ से और घटा है, ये फिर से घट गया, फिर देखिए बढ़ गया, फिर घटा फिर बढ़ गया। ये कभी भी शांत है नहीं है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जितना है उतना से ये बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो जब ऐसे ही दिया हुआ रहेगा तो समझ जाइए कि वो बारंबारता है। तो क्या समझना है आपको कि वो क्या है, बारंबारता है। यह आपको ये समझना पड़ेगा, एकदम आपको इसे बेशक रूप से समझना पड़ेगा कि जब अगर दिया हुआ रहे कॉलम में इस तरीक़ा से,
आगे पीछे करके, तो वो समझ जाइए कि वो क्या है, क्या है, बारंबारता है। ठीक है, यानी बारंबारता की पहचान हो जाएगी अब। ठीक है, आपको मैं बता चुका कैसे बारंबारता पहचान करना है। इसे काउंटिंग कर, देखिए इसे आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो जब ऐसे रहेगा ना तो समझिए कि बारंबारता दिया हुआ है। अगर लगातार बढ़ते जा रहा है तो फिर समझिएगा कि आप उसका संचय बारंबारता उसमें दिया हुआ है। जैसे इसका संचय बारंबारता दिया हुआ नहीं है, हमको निकालना है और निकाल के माध्यिका ज्ञात करना है, तो पहले हम निकालते हैं। तो देखिए इसके संचय बारंबारता देखने के लिए पहले हम 6 का 6 लिखते हैं, 6 का 6 लिखते हैं। हम बारंबारता से संचय बारंबारता निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता से संचयी बारंबारता को निकाले। देखिए ध्यान से, बारंबारता से संचयी बारंबारता को निकाले। आई मीन बारंबारता दिया हुआ है ये वाला, इससे निकालना है संचयी बारंबारता ये वाला। ठीक है, तो देखिए निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, तो जो पहला है ना शुरू में वो पहले लिखिएगा और ऐसे आइएगा, ये इधर आइए और इधर जाइए। ठीक है, उधर से आइए, इधर यहाँ पे आके जोड़िए, आप इसमें लिखिए। फिर जो बचा यहाँ पे, फिर ऊपर से आइए, फिर यहाँ पे आइए, फिर जोड़ के इसमें लिखिए। देखिए मैं बताता हूँ एक, जैसे में देखिए अगर 28 में आप 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 34 आएगा ना। ठीक है, तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, यानी यहाँ से ये दोनों जुटा और फिर इसमें आ गया। ठीक है, फिर देखिए इस दोनों को जोड़िए, तो 4 4 8 हुआ और 3 2 5 हुआ। तो फिर देखिए यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे गया। ध्यान से देखिए इसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ और यहाँ जोड़िए, यहाँ लिखिए, फिर यहाँ जोड़िए, फिर यहाँ लिखिए, फिर यहाँ जोड़िए, यहाँ लिखिए। इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ध्यान देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 5 13। ठीक है, 8 5 13 और 5 और 1 6 और 1 हासिल है ना, चलिए 7 हुआ। ये आया 73, यानी कहाँ से आया, ये ऐसे आया फिर ऐसे आया। ये कब कर रहे हैं, जब संचयी बारंबारता निकालना हो, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना हो तब ये प्रक्रिया अपनाइएगा। ठीक है, और बारंबारता में कैसे कीजिएगा तब वो भी बता देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पहले इसे देख लीजिए। अब यहाँ पे ऐसे भी इस तरह से कीजिए, उसमें से घटाना पड़ता है, इसमें जोड़ना पड़ता है तो उसमें घटाना पड़ता है। 73 में से 2 घटेगा, कितना आएगा, तो ये ये जुटेगा, कितना आएगा, तो ये आएगा 75। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे आइएगा इस तरीक़ा से, तो फिर से जोड़िए, तो ये हुआ 79। अब फिर से 1 जोड़िए तो ये हुआ 80। ठीक है, और फिर यहाँ पे जोड़िए तो ये होगा 100। आइए देखिए 20 और फिर 80 जोड़े तो फिर ये 100 हो गया। एक बात याद रखिए, जिसका संचय बारंबारता लास्ट में, अगर ये संचय बारंबारता निकाल दिया है ना, और निकालने के बाद इसका लास्ट में कितना आया, 100 आया है। कितना आया, 100। तो ये 100 ना, ये बारंबारता के 100 मतलब कि ये जो भी ये जो भी बारंबारता दिया हुआ रहेगा उस सब को आप जोड़िएगा ना। ठीक है, इस सब को आप जोड़िएगा तो संचयी बारंबारता के जो लास्ट में जितना आएगा ना उससे बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसे पूरा जोड़ के लिखा हुआ है, ये तो 100 है, और इसको हम पूरा लास्ट में कितना है तो 100 है। मतलब कि आपका जो संचयी बारंबारता निकाले हैं वो सही निकाले हैं। अगर ये आपका 90 आता ये 100 था तो आपका गलत होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने के बाद, इसे बनाने के बाद 100 आ गया है, और इसको भी पूरा जोड़ते हैं तो 100 आ गया है, तो मतलब संचय बारंबारता आपका निकाला हुआ ठीक है। तो देखिए 100 मिल गया ना, तो मतलब ठीक है। अब चलिए हमको बनाना है, इसका माध्यिका आपको निकालना है। बस ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, प्राप्तांक दिया हुआ था और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ था। विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ था तो हम पता नहीं चल रहा था कि बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है, तो हम बता दिए कि वो क्या है, बारंबारता है। कैसे जांच करना था बता दिए। काउंटिंग जो होगा, जो अंक दिया हुआ रहेगा वो आगे पीछे करके दिया हुआ रहेगा, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, या बड़ा बड़ा या छोटा छोटा, ऐसे कुछ करके। तो ऐसे करके दिया हुआ है। हम इसके संचय बारंबारता निकाल लिए, मिल गया है दोनों, तो मतलब ठीक निकला हुआ है। अब हम माध्यिका डायरेक्ट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमको एक बात और करना पड़ेगा। n कितना है, 100 है, तो लिखिए 100। आपको n/2 निकालना पड़ेगा, n/2 निकालना पड़ेगा। इसे डिवाइड करके आधा से उतना से जरा से ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो 100 में अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 50। ठीक है, अब इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चर मान लेना है आपको। इतना से ठीक बड़ी, ठीक, इतना से ठीक बड़ी चर मान वाला लीजिए। इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला, ठीक है, इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चर मान लीजिए। संचयी बारंबारता, ठीक है,
वाला संचय इतना से ठीक बड़ी, इतना से बड़ी ठीक बड़ी मतलब कितना से, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान को लीजिए, चरमान को लीजिए। तो लीजिए चरमान को, ठीक है, 50 से बड़ा होना चाहिए, 50 से बड़ा होना चाहिए। इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान लीजिए, इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर से इतना से बड़ा कौन आएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, एक आगे का और एक पीछे का, ठीक है, और बीच का जो होता है ना उसी तरह का सब मीडियन होता है ना, जैसे हम पहले ही बता चुके थे। इसका माध्यिका का मीनिंग होता है मीडियन, मीडियन करने का मतलब जो बीच में आएगा ना वो, ठीक है। माध्य का भी करीब करीब वही अर्थ होता है, एवरेज का भी करीब करीब वही अर्थ होता है, लेकिन इसका कुछ चेंजिंग है, ठीक है। खैर देखिए 50 है तो 50 इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान लीजिए। तो 50 से ठीक बड़ी, तो 50 से ठीक बड़ी कौन सा आएगा, तो देखिए, तो 50 से ठीक बड़ी हमको निकालना है ना। तो देखिए 50 से ठीक बड़ी कहाँ से कहाँ जाएगा, तो देखिए, तो देखिए हम बताते हैं आपको। 50 से ठीक बड़ी चाहिए ना संचयी बारंबारता, क्या लिखा हुआ है 50 मतलब इतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान। तो पहले संचयी बारंबारता खोजिए जो 50 से बड़ा हो। तो देखिए संचयी बारंबारता 6 है, इसमें 34 है, इसमें देखिए 58 है। तो 58 में तो 50 से बड़ा ये हो ही गया, 50 से हमको इतना से बड़ा चाहिए था, तो 58 है ना, 50 से बड़ा तो है ना, इसमें नहीं आएगा क्योंकि 50 से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये आएगा क्योंकि ये 50 ये 58 है, तो 50 से बड़े ना हुआ। अब इतना से ठीक बड़ी, ठीक है, संचयी बारंबारता वाला चरमान, तो इसी के सेम वाला में आपको हमको मतलब कि अब चरमान आपको रखना है, इतना से ठीक बड़ी वाला का चरमान। तो रखिए, आगे देखिए ऊपर में ये, और ये जो इतना निकलेगा ना ये वाला और उसके ठीक पहले वाला दोनों आपको जोड़ना पड़ेगा। जितना दिया हुआ रहेगा उतना आपको दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और दोनों जोड़कर बस डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना से ठीक बड़ी, तो इसके पहले वाला एक, इसके आगे वाला, इससे में आया ना, इसके पहले वाला एक और इसके जो सामने आया वो, उस दोनों को जोड़कर बस डिवाइड कर दीजिए, आपका इस तरीका का मैथ बन जाएगा। तो हम माध्यिका निकालते हैं। तो इतना का सेम में तो 28 है, आप उसके ठीक पहले है 29, हम जोड़ दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, ये आया 28.5, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हमें विश्वास है कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे निकला संचयी बारंबारता, कैसे निकला बारंबारता, कैसे पहचान हुआ, कैसे निकाला गया, तब कैसे बराबर हो आएगा, तब ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। कितना से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता वाला चरमान लेना है तो वो हम बता दिए हैं। जितना भी कट के आए उतना से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला चरमान लीजिएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन, 34 में तो आता नहीं, आता 58 में, तो 58 में कौन आया, तो 58 के सामने वाला तो ये 28 है ना, तो इसके और जिसके सामने वाला आएगा जो, और उसके ठीक पहले वाला, आपको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, बस ये आंसर होगा। अब पहले वाला एक और भी अलग होता है बंटन में, तो वो उसका कैसे होगा वो हम वीडियो में दिखाएंगे सामने, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें बारंबारता देखिए लिख दिया है, ठीक है। पहले वाला में नहीं लिखा हुआ था लेकिन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ फिर भी आप देख लीजिएगा। जैसे 3, 5, 20, देखिए ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर देखिए घट गया, फिर बढ़ गया, घटा था फिर से घट गया, मतलब घटने के बढ़ने, ये बढ़ रहा था अब फिर घट गया, तो बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो जब ऐसे होगा तो मतलब बारंबारता है। लेकिन जब बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ते जा रहा है, तब समझिएगा संचयी बारंबारता है, ठीक है। और हाँ, ये कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि पहला वाला मतलब पहला टर्म में होता है तो वर्ग अंतराल होता है, दूसरा में बारंबारता होता है, और तीसरा में संचयी बारंबारता हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा होगा ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा मत क्लियर कीजिएगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर वो बढ़ रहा है और फिर घट रहा है तो इसका मतलब है कि जब बढ़ रहा था फिर घट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बारंबारता दिया हुआ है। लेकिन जब बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते ही जा रहा है, तो समझ लीजिए बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो समझिए कि संचयी बारंबारता दिया हुआ है। देखिए संचयी बारंबारता इसमें दिया हुआ नहीं, निकालना है हमको, तो निकालिए। जो 3 का 3 लिखिएगा, ऐसे तो पता है आपको, ऐसे ऐसे करके जोड़ना पड़ता है, तो 5 3 8 हुआ ना, देखिए सही से देख लीजिए। और फिर ऐसे फिर जोड़िएगा, इधर आएगा, यानी ये वाला जुटेगा, तो इसमें 20, इसमें 8 यानी 28, फिर ये वाला उभर यहाँ से यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 38, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर से ये 44, एन बराबर ये आया आपका 44।
अब ये पूरा जोड़िएगा अभी ना, फिर भी 44 ही आएगा। बारंबारता वाला जब जोड़िएगा ना पूरा ये, तो 44 आएगा। ऐसे भी आपको पता है इतना आ गया। अब निकालना कैसे है, देखिए इसमें और भी कुछ अलग अलग पॉइंट होता है, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पहले हम आपको लिख देते हैं फिर समझाते हैं। चलिए हम लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पहले ये मैं लिख चुका हूँ, क्या क्या इसमें नियम लगेगा। n/2 इतना से ठीक बड़ी वाले संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल चाहिए, ठीक है। तो हमें n आया कितना, 44 है। n कितना है, 44। देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। n अगर हम 44 रख रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आ रहा है 22। अब इतना से ठीक बड़ी क्या लिखा हुआ है, इतना से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता। तो इतना से बड़ी वाले संचय बारंबारता है कहाँ पे, ये 3 है, ये 8 है, ये 28 है। यानी इतना से बड़ा तो इसी में आएगा संचय बारंबारता, इसी में आएगा संचय बारंबारता इतना से ठीक बड़ा, ठीक है, 28 वाला में, ठीक है। तो इतना से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, तो इसके वाला संचय बारंबारता तो 28 आया, इससे बड़ा वाला 28 आया। अब इसके सामने वाला संचय वर्ग अंतराल यही ना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, वर्ग अंतराल लीजिए, संचय बारंबारता इतना से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग अंतराल लेना है, तो यही ना आएगा वर्ग अंतराल, ये वाला आएगा, ठीक है, ये आएगा वर्ग अंतराल। तब इसी में से आपको सबको चुनना है। अब देखिए हम माध्यिका निकालना है, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, l + n/2 माइनस बड़ा वाला f बटा में छोटा वाला f गुना i। अब देखिए l क्या होता है, n क्या होता है, ये सब जो भी यहाँ पे देख लीजिए। देखिए l क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, आई मीन इसमें से आपको छोटा वाला कौन दिख रहा है, निम्न सीमा यानी पहले वाला कौन है। तो ये आगे जैसे ही जाएगा तो बढ़ेगा, पीछे वाला ही लेना है, तो पीछे वाला ही होता है l, ठीक है। तो ये दोनों में से l कौन होगा, तो पहले इसके पीछे कौन है, ये है, यानी 400 हो गया ये l, यानी l बराबर हो गया 400। चलिए 400 लिख लिए, प्लस तो प्लस n/2 का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, देखिए तो यही ना डिवाइड किए थे, इसी ये n के जगह पर था 44, तो n/2 कितना है, 22 है, ठीक है। तो ये लिख दिए 22। अगर ये समझ नहीं आया तो देख लीजिए यहाँ पे, ये n था, ये 2 है, n के मान कितना है, तो 44 आया जोड़ के। अब 44 कहाँ से जोड़ के आया, तो ये सबको हम जोड़े हैं, तो ये मतलब कि संचय बारंबारता निकाले हैं, तो लास्ट में कितना है, 44, तो यही हुआ n। या इसको जोड़िए तो वो होगा n, ठीक है। इसको क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा कितना, 22। यही 22 हम यहाँ पे पुट किए हैं, n/2 के जगह पे डायरेक्ट कितना 22, तो 22 माइनस का माइनस। अब बड़ा वाला f क्या होता है, तो देख लीजिए, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग कौन सा कहलाया। अब देखिए इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा कहला रहा है, एकदम सिंपल है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली क्या बोल रहा है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग तो ये हुआ, यही ना है माध्यिका वर्ग, ठीक है। वर्ग इसका ही आ रहा है, यही इसका वर्ग है, यही वाला, ठीक है, ये वर्ग है। इसके ठीक पहले वाले संचय बारंबारता, तो इसके ठीक पहले वाले संचय बारंबारता तो यही ना होगा, यानी 8 होगा, यानी यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। बाई छोटा वाला f क्या होता है, तो देखिए माध्यिका वर्ग का बारंबारता, तो इसी के सेम में जो माध्यिका वर्ग में जो आ रहा है ना, यही इसका माध्यिका वर्ग है, ठीक है। और इसमें कौन है, बारंबारता कौन कहलाएगा, तो ये कहलाएगा, यही ना माध्यिका वर्ग का बारंबारता। तो कितना है ये है 20, ये कितना आया 20। चलिए 20 हुआ। अब हमको i चुनना है। देखिए अंतराल दोनों का कितना है, 10 का अंतराल है ना, यानी 100 का अंतराल है ना, 400 से 500 यानी 100 का अंतराल है। आप यहाँ पे 100 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसे आप हल कीजिए, तो ये हो गया 400 प्लस ये घटा लीजिए, ठीक है। तो घटाने के बाद आएगा 14, ठीक है, बाई 20 मल्टीप्लाई 100। ये कटने लायक है तो काट दीजिए, देखिए काट दिए, तो 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 100 हो गया, और ये हुआ 400 प्लस इसमें गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 70, और ये पूरा हो जाएगा 470, ये आया 470। ये दोनों जोड़ दीजिए, ये दोनों जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 470 आया है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये जोड़ने के बाद कितना आया है 400, ये कितना आया 470। चलिए हम आपको इस बार फिर से सही से समझाते हैं इसका, क्योंकि इसी से सब बन जाएगा। देखिए क्या कीजिए, पहले मैं दिया हुआ था वर्ग अंतराल, फिर दिया हुआ था बारंबारता। तो जब भी आपको बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो संचय बारंबारता निकालना पड़ेगा। अगर संचय बारंबारता दिया हुआ है तो आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा। माध्यिका में दोनों चाहिए, बारंबारता भी चाहिए और संचय बारंबारता भी चाहिए, लेकिन बहुलक में बस आपको बस खाली बारंबारता से काम चल जाता है। इसमें संचय बारंबारता उसमें की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसमें वो दोनों की जरूरत है। देखिए क्या ऐसे किए, संचय बारंबारता कैसे निकाले, तो जो है सो लिखिए, आप फिर तिरछा कर करके जोड़ के लिखने जाइए, ठीक है। 5 3 8 28 तो 28 हुआ, 10 और 28 तो 38 हुआ, 6 और प्लस में हुआ 38 तो हुआ 44, ये आ गया जोड़कर। तो मतलब कि ये n बराबर हुआ। अब इसमें से पहले आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड करने के बाद आया है 22।
अब इतना से ठीक बड़ी n/2 क्या बोलता है कि इतना से ठीक बड़ी वाली संचय बारंबारता का वर्ग अंतराल लीजिए। तो इतना से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला का वर्ग अंतराल, तो इससे बड़ा कौन है? 22 से बड़ा कौन आएगा संचय बारंबारता? 8 में तो नहीं आएगा संचय बारंबारता 8 अथी 22 आएगा, तो 28 में ही 22 आएगा ना। तो 22 से बड़ा हो गया ना ये 28, ठीक है। तो इसका ये अंतराल हुआ ये, ठीक है। अब यहाँ पे अब जब यहाँ पे आ चुका है 400 500, तो यही इसका बारंबारता हो गया, ठीक है, आई मीन वर्ग अंतराल हो गया। अब यही वर्ग अंतराल में से सब आपका काम होगा, ठीक है। तो अब देखिए एल क्या है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला पर लिखते हैं। तो एल पहले आ रहा है, तो एल यानी माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। तो इसमें निम्न सीमा कौन है? वर्ग कौन सा कहलाया? ये कहलाया 400 से 500 तक। इसका निम्न सीमा एल क्या कहता है? निम्न सीमा कहता है। ये इसमें से दोनों में से छोटा कौन है या पहले कौन आया है? तो 400, तो 400 लिख दिए। n/2 का वैल्यू पहले निकाल दिए थे 22, माइनस बड़ा वाला f क्या होता है? तो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले संचय बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली संचय बारंबारता, माध्यिका वर्ग तो ये है, इससे ठीक पहले वाले संचय बारंबारता, तो इसको से पहला यही ना सेम वाला माध्यिका वर्ग हुआ, इसके से पहले यही ना होगा 8, तो यहाँ पर 8 हम लिख दिया ना, ठीक है। अब नीचे आइए छोटा वाला f, तो 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो छोटा वाला f है क्या? तो माध्यिका वर्ग का बारंबारता यानी माध्यिका जो वर्ग है ना आ रहा है ना, उसी के सेम में कौन आ रहा है? तो 20 ना आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो 20 दे दिए, ठीक है। यहाँ पे जो था 20 तो वो भी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुना में आई है और आई में 100 लिखा हुआ है। तो हाँ, इसका अंतराल कितना आ रहा है, लंबाई कितना आ रहा है? यहाँ देखिए ये माध्यिका वर्ग का लंबाई एन कितना से बढ़ रहा है? तो 100 से, तो लिख दिए 100। पूरा इसे हल किए तो आ गया 470। 400 कितना आ गया? 70। अब एक टॉपिक देखिए और समझिए, देखिए फिर से ज़रा सा, ये 28 है ना, 28 है, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा? इसमें देखिए भागा दिए, जितना आएगा ना उतना में आप 2 से भागा दे दीजिएगा। देने के बाद जितना आएगा, ठीक है जितना है उतना से ठीक बड़ा वाला संचय बारंबारता वाला आपको चुनना है। तो 44 आया था तो डिवाइड किए तो फिर आ गया 22। तो 22 से ठीक बड़ा वाला संचय बारंबारता हमको देखना है। तो 22 से ठीक बड़ा, तो ये 28 में ना आएगा, 22 से बड़ा, ठीक है। तो 28 आया, ये 28 आया। तो जब 28 आया ना, तो देखिए ये संचय बारंबारता वाला काट उठ के कितना आया, सबके अंतराल करने पे 28 आया। तो 28 जब आया ना, तो अब ये ध्यान रखिए कि इसके ठीक पहले वाला बड़ा एफ होगा, इसके ठीक पहले वाला बड़ा एफ होगा, और जैसे ही ऊपर जाइएगा छोटा वाला एफ होगा। यानी पहले बड़ा वाला, फिर ऊपर में जाएगा तो फिर छोटा वाला, और फिर उसके और ऊपर बढ़िए यही साइड से पहले साइड वाला, तो एल हुआ, और उसका अंतराल कितना हो गया? तो आई हो गया। ऐसे आप याद रखिए, जहाँ पे बारंबारता निकलेगा संचय बारंबारता, ठीक है, कि इतना से आपको यही वाला अंतराल में काम करना है। तो इसके ठीक पहले वाला बड़ा एफ और उसके ऊपर वाला छोटा एफ, ऐसा ही होगा हमेशा ऑलवेज, ऊपर वाला छोटा एफ नीचे वाला बड़ा एफ। खैर हम जितना समझाने का था हम समझा चुके हैं। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आप इस पे एक नया वीडियो फिर से एक दूसरा मैथ निकाल कर लाकर बढ़िया से मैं समझा दूँगा। और हाँ, मैं इसमें बस एक चीज़ टॉपिक मैं छोड़ दिया हूँ कि बारंबारता दिया हुआ तो संचय बारंबारता कैसे निकालें, लेकिन एक अगर बोले कि संचय बारंबारता दिया हुआ है और बारंबारता निकालें तो वो भी आसान है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये किए ना, इसके डायरेक्ट उल्टा उसमें कीजिएगा तो वो निकल जाएगा। अगर आपको निकालने नहीं आएगा तो मैं एक दिन बस वीडियो रख दूँगा बारंबारता और संचय बारंबारता निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, ताकि वो बता देंगे। बस एक वीडियो में मैं वही चीज़ बता दूँगा, संचय बारंबारता पहचानने के लिए, निकालने के लिए, बारंबारता पहचानने के लिए और निकालने के लिए, ठीक है। ये 4 टॉपिक मैं चला दूंगा किसी अदर वीडियो में, बट इसका माध्यिका का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। थैंक यू। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को ओपन करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।